नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। बांग्लादेश की राजनीति में आज एक बड़ी हलचल मच गई जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये खबर देश और पड़ोसी देशों में तहलका मचा रही है। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में विस्तार से। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पूरे देश में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इनके इस्तीफे के बाद देश भर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस समय संकट के दौर से गुजर रही है और देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश में उत्पन्न हुई स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, शेख हसीना के समय में उत्तर पूर्व के सभी आतंकी समूह बांग्लादेश से हटा दिए गए थे और अब ये चिंता का विषय है कि कहीं बांग्लादेश फिर से आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना न बन जाए। और हमें उम्मीद है कि भारतीय सरकार वहां बनने वाली नई सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख के बयान की। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सर्थ ने कहा कि किसी भी देश को क्षेत्र में सैन्य शासन नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र आना चाहिए, लोगों की शिकायतों को सुना जाना चाहिए और सामान्य स्थिति आनी चाहिए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में स्थिति सामान्य हो सकेगी और देश में शांति बहाल हो सकेगी। तो आइए हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के व्यापार पर इससे क्या असर पड़ेगा। बंगाल के भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सामान्य होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भूमि बंदरगाह पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की गुप्त एजेंसियों पर आरोप के बारे में। तो बांग्लादेश में अशांति के बीच सोशल मीडिया पर भारत विरोधी भावनाओं को उकसाने के लिए फर्जी खाता चलाने का आरोप लगाया है। विभिन्न एक्स अकाउंट ने भारत के खिलाफ गलत सूचना फैलाई, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। तो आइए अब हम बात करते हैं भारतीय उच्चायोग के हेल्पलाइन नंबर जो हमने जारी किए हैं उनकी बात करते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के बीच भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये कदम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आइए हम बात करते हैं अन्य देशों की प्रतिक्रिया के बारे में। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है और उम्मीद जताई है कि देश जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आएगा। और वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि नई सरकार को सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। वहीं बांग्लादेश छात्रों की चिंता भी जो है वो बढ़ती जा रही है। भारत में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्रों ने बांग्लादेश में फैली हिंसा और अशांति पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बांग्लादेशी छात्र विद्युत ने कहा कि हिंसा तेजी से फैल रही है। प्रदर्शनों के शुरू होने के बाद से नेटवर्क नहीं होने के कारण मैं अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और अत्याचारों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ढाका के धनमंडी 32 में संगीतकार राहुल आनंदा के घर पर आग के हवाले कर दिया और लूटपाट की गई। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा के बाद उत्पन्न हुई स्थिति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश और पड़ोसी देशों के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। सभी की निगाहें अब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर टिकी हुई है और उम्मीद है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए।
ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि राजनीति, अस्थिरता और अशांति का प्रभाव न केवल एक देश पर बल्कि उनके पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश जल्द ही इस संकट से उबर सकेगा और वहां की जनता को शांति और स्थिरता मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।